अरबों डॉलर के जहाज, अमेरिकी नौसेना का उभयचर हमला बेड़ा महीनों तक समुद्र में रहने के बावजूद भोजन कैसे प्राप्त करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सेनाओं में से एक मानी जाती है, जिसके अनगिनत जहाज दिन के हर सेकंड में उड़ान भरते हैं। जहाज पर सवार नाविक अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? क्या दूसरे छोटे जहाज भोजन पहुंचाने आते हैं या भोजन के पैकेट हवाई जहाज से गिराए जाते हैं? हम अमेरिकी नौसेना के उभयचर हमला जहाजों के गैली का भ्रमण करने वाले हैं। ये तैरते हुए युद्धक केंद्र हैं जो किसी पेटू रेस्टोरेंट के भोजन को टक्कर देने वाला भोजन तैयार करते हैं और साथ ही ऐसी रसद संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर वे ऐसा कैसे कर पाते हैं। अमेरिकी नौसेना वास्प श्रेणी और अमेरिका श्रेणी जैसे उन्नत उभयचर हमला जहाजों का संचालन करती है, जो मरीन कॉर्प्स के अभियानों के लिए मोबाइल बेस के रूप में काम करते हैं। ये जहाज व्यापक विमानन सुविधाओं, लैंडिंग क्राफ्ट लॉन्च करने के लिए वेल डेक से लैस हैं। एन विमान सैनिकों और वाहनों को ले जा सकते हैं। जलथल हमलों और मानवीय मिशनों में अपनी प्रमुख भूमिका के साथ ये जहाज विभिन्न वैश्विक परिदृश्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उल्लेखनीय उदाहरणों में यूएसएस बाटान, यूएसएस मैकॉन आइलैंड एंड यूएसएस ट्रिपोली शामिल हैं, जिनमें उन्नत विमानन और जलथल हमले की क्षमताएं हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, जो अक्सर अरबों डॉलर तक पहुंच जाती है। अब आइए देखें कि ये जहाज सैकड़ों लोगों को कैसे पौष्टिक भोजन खिलाते हैं। यूएसएस बाटान और ट्रिपोली जैसे उभयचर हमलावर जहाज आमतौर पर लगभग 200 नाविकों और नौसैनिकों के दल और उनके उपकरणों को उभयचर अभियानों के दौरान समायोजित करते हैं। इस संयुक्त रहने और काम करने की जगह के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेनू योजना में पोषण, विविध स्वाद और आहार संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। शेफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सब्जियों से भरपूर संतुलित भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं और शाकाहारी, वीगन और आहार संबंधी प्रतिबंधों सहित सभी प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं। नियमित प्रतिक्रिया और समायोजन भोजन के अनुभव को बेहतर बनाते हैं। थोक खाद्य खरीद में विक्रेताओं के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में नाशवान और अविनाशकारी सामान प्राप्त करना शामिल है। कुशल भंडारण सुविधाएं नाशवान वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखती हैं। प्रशीतित कंटेनर परिवहन के दौरान खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित रखते हैं। मालवाहक जहाज कुशलतापूर्वक रसद का परिवहन करते हैं, जिससे तैनाती के दौरान परिचालन क्षमता और सुरक्षा बनी रहती है। मेनू में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फल और सब्जियों के मिश्रण को प्राथमिकता दी जाती है, जो अलग अलग स्वाद और आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। कस्टमाइजेशन स्टेशन आपको व्यक्तिगत बनाने की सुविधा देते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक विकल्प भी शामिल हैं। चालक दल और कर्मियों से प्राप्त फीडबैक नौसैनिक अभियानों के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य और सकारात्मक मनोबल को बनाए रखने के लिए मेनू को बेहतर बनाने में मदद करता है। उभयचर हमलावर जहाजों के लिए भोजन की व्यवस्था एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें रणनीतिक योजना, विक्रेताओं के साथ सहयोग और सावधानी पूर्वक रसद शामिल होती है। जहाज पर कुशल भंडारण सुविधाएं खरीदे गए सामान को रखने के लिए सुसज्जित हैं और इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणालियां स्टॉक के स्तर और समाप्ति तिथियों पर नजर रखती हैं। तैनाती के दौरान निरंतर निगरानी होती रहती है, जिससे मिशन की अवधि, चालक दल के आकार या अन्य कारकों में अप्रत्याशित बदलावों के लिए तुरंत समायोजन संभव हो पाता है। उभयचर हमलावर जहाजों पर मौजूद गैर विनाशकारी स्टॉक में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं, जो एक निरंतर और विविध मेनू सुनिश्चित करती हैं। इसमें डिब्बाबंद सामान, घर में पकाने के लिए सूखे सामान, स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले और चालक दल के लिए हाइड्रेशन और ताजगी प्रदान करने वाले डिब्बाबंद पेय पदार्थ शामिल हैं। इन वस्तुओं को उनकी टिकाऊपन, भंडारण में आसानी और संतुलित आहार प्रदान करने की क्षमता के आधार पर चुना जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि चालक दल और जहाज पर तैनात कर्मियों को उनकी तैनाती के दौरान पौष्टिक और संतोषजनक भोजन मिलता रहे। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है। आपके अनुसार समुद्र में जहाजों को भोजन पहुंचाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमें आपके विचार और अंतर्दृष्टि जानकर खुशी होगी, इसलिए नीचे अपनी टिप्पणियां जरूर साझा करें। और जब आप ऐसा कर ही रहे हों, तो हम आपको हमारे चैनल में एक सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे न केवल हमें 2024 तक अमेरिकी नौसेना के बारे में इन शानदार वीडियो का निर्माण जारी रखने में मदद मिलेगी, बल्कि उन सभी पूर्व सैनिकों के लिए एक श्रद्धांजलि भी होगी जो वास्तव में हमारे वीडियो देखते हैं। विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं या बस हमारे चैनल के होम पेज पर जाएं और ज्वाइन चुनें। धन्यवाद। तैयारी और खाना बनाना। उभयचर हमलावर जहाजों पर भोजन तैयार करने में चालक दल और सवार कर्मियों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यवस्थित और कुशल प्रक्रिया शामिल होती है। प्रारंभिक चरण में सभी वितरित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उनका गहन निरीक्षण शामिल है। नाशवान वस्तुओं को प्रशीतित सुविधाओं में संग्रहित किया जाता है
जबकि गैर नाशवान वस्तुओं को सूची प्रबंधन पर कड़ी नजर रखते हुए निर्दिष्ट भंडारण क्षेत्रों में व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद रसोई कर्मचारी तैयारी के कार्य करते हैं, जैसे सामग्री को धोना, काटना और भागों में बांटना, खाना पकाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और विभिन्न व्यंजनों के लिए तैयारी सुनिश्चित करना। एक नियोजित मेनू के अनुसार शेफ और रसोइये चालक दल की आहार संबंधी जरूरतों और पसंद को ध्यान में रखते हुए व्यंजनों को सटीकता से तैयार करते हैं। सीमित स्थान के बावजूद दक्षता के लिए अनुकूलित गैली का डिजाइन कॉम्पैक्ट स्टोरेज समाधानों और विशेष उपकरणों को शामिल करता है। खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए भोजन तैयार करने के दौरान नियमित रूप से हाथ धोने और बर्तनों को साफ करने सहित सख्त स्वच्छता प्रथाओं का पालन किया जाता है। कुछ जहाजों में अनुकूलन केंद्र उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे लोग अपनी आहार संबंधी प्राथमिकताओं के आधार पर अपने भोजन को वैयक्तिकृत कर सकते हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण पौष्टिक और संतोषजनक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिससे उभयचर हमलावर जहाजों पर सवार लोगों की परिचालन क्षमताओं और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। उभयचर हमलावर जहाजों पर बड़े बहुउद्देशीय गैली स्थानों का लेआउट और डिजाइन सीमित स्थान की सीमाओं के भीतर दक्षता और कार्यक्षमता को अनुकूलित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध किया जाता है। ये गैली आमतौर पर अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित होती हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट कार्यों जैसे भोजन भंडारण, तैयारी, खाना पकाने और बर्तन धोने के लिए समर्पित होता है। विशिष्ट और कॉम्पैक्ट रसोई उपकरणों को स्थानिक आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हुए उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए रणनीतिक रूप से रखा जाता है। डिजाइन में लचीलेपन को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें अक्सर विभिन्न पाक आवश्यकताओं या चालक दल के आकार में बदलाव के अनुकूल मॉड्यूलर विन्यास और चल उपकरण शामिल होते हैं। गैली डिजाइन में स्वच्छता संबंधी प्रथाओं पर भी जोर दिया गया है, जिसमें आसान सफाई और रखरखाव के लिए स्टेनलेस स्टील जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इन्वेंट्री प्रबंधन, तापमान नियंत्रण और खाना पकाने की प्रक्रियाओं के लिए उन्नत तकनीकों को एकीकृत किया जा सकता है, जिससे दक्षता और भी बढ़ जाती है। अंततः ये सुविचारित गैली स्थान उभयचर आक्रमण जहाजों पर चालक दल और सवार कर्मियों की परिचालन क्षमताओं और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चालक दल और सवार कर्मचारियों के लिए कुशल और बहुमुखी भोजन तैयार करने हेतु ये व्यावसायिक रसोई उपकरणों से सुसज्जित हैं। इनमें कन्वेक्शन ओवन, ग्रिडल और स्टीम केटल जैसे आवश्यक उपकरण शामिल हैं। कन्वेक्शन ओवन सटीक रूप से बेकिंग और रोस्टिंग की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे विभिन्न व्यंजनों में एक समान परिणाम सुनिश्चित होते हैं। ग्रिडल्स एक सपाट खाना पकाने की सतह प्रदान करते हैं, जो पैनकेक, अंडे और ग्रिल्ड सैंडविच जैसी चीजें पकाने के लिए आदर्श है। स्टीम केटल्स अपनी बड़ी क्षमता और कुशल स्टीमिंग क्षमताओं के साथ बड़ी मात्रा में भोजन जल्दी और स्वास्थ्यवर्धक तरीके से पकाने के लिए उपयोगी हैं। ये व्यावसायिक उपकरण अपनी टिकाऊपन, विश्वसनीयता और नौसैनिक अभियानों की उच्च मात्रा की मांगों को पूरा करने की क्षमता के लिए चुने जाते हैं। गैली का डिजाइन इन तत्वों को एक सुसज्जित और कुशल रसोई स्थान बनाने के लिए समाहित करता है, जो लंबी तैनाती के दौरान चालक दल की विविध पाक कला संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार करने में एक अत्यधिक संगठित और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। रसोइये और रसोई कर्मचारी व्यंजनों को सावधानी पूर्वक तैयार करते हैं और स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सटीक माप और सामग्री के अनुपात को सुनिश्चित करते हैं। व्यवस्थित भंडारण और इन्वेंट्री प्रबंधन के साथ नाशवान और अविनाशवान दोनों प्रकार की सामग्रियों का कुशल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गैली में अक्सर असेंबली लाइन कुकिंग और बैच कुकिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें उच्च क्षमता वाले भोजन उत्पादन के लिए डिजाइन किए गए औद्योगिक आकार के ओवन, तवे और स्टीम केटल जैसे व्यावसायिक उपकरणों की क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। निर्दिष्ट कार्यों वाले तैयारी केंद्र उत्पादन के सुचारू प्रवाह में योगदान करते हैं और जहाज की परिचालन समय सीमा के साथ कुशल समय समन्वय के माध्यम से तंग उत्पादन कार्यक्रमों का प्रबंधन किया जाता है। गैली की टीम की अनुकूलन क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि वे अप्रत्याशित परिस्थितियों के आधार पर उत्पादन को समायोजित कर सकें और नौसैनिक तैनाती के गतिशील संचालन वातावरण में चालक दल और जहाज पर सवार कर्मियों की पाक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। जहाज पर तैरते शहर की सेवा करते हुए पाक कला विविध है और चालक दल और जहाज पर सवार कर्मियों को उनकी तैनाती के दौरान संतुलित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। मेनू में भुने हुए आलू के साथ ग्रिल्ड चिकन से लेकर क्लासिक स्पेगेटी बोलोग्नीज और धनिया नींबू के सलाद के साथ फिश टैकोस तक कई विकल्प उपलब्ध हैं। ब्राउन राइस और शाकाहारी चिली के साथ चिकन स्टर फ्राई जैसे पौष्टिक विकल्प विभिन्न आहार संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं।
बारबेक्यू पुल्ड पोर्क सैंडविच और अंडे के नूडल्स के साथ बीफ स्ट्रोगनॉफ जैसे पौष्टिक विकल्प संतोषजनक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते हैं। पाककला की इस सूची में विभिन्न प्रकार के बरिटोज के साथ नाश्ते तक और मिठाई या नाश्ते के लिए ताजे फलों के परफेक्ट जैसे ताजा विकल्प भी शामिल हैं। ये सावधानी पूर्वक तैयार किए गए भोजन विविध स्वादों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जहाज पर मौजूद विविध समुदाय को अपने समुद्री अभियानों के दौरान पौष्टिक और आनंददायक व्यंजन मिलते रहें। नाविकों की बदलती शिफ्टों के अनुसार भोजन का समय सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी को नियमित और पौष्टिक भोजन मिले। गैली एक ऐसे कार्यक्रम पर चलती है जो जहाज की परिचालन दिनचर्या के अनुरूप होता है, जिससे स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित होता है। आमतौर पर नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए निर्धारित समय होता है, लेकिन बदलती ड्यूटी शेड्यूल के अनुसार लचीलापन जरूरी है। गैली स्टाफ बदलती शिफ्टों की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और गैर पारंपरिक घंटों के दौरान ड्यूटी पर तैनात लोगों के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सभी नाविकों को, चाहे उनकी शिफ्ट कुछ भी हो, समय पर और संतुलित भोजन मिले, जिससे उनकी समग्र भलाई और कठिन नौसैनिक अभियानों के दौरान ऊर्जा का स्तर बना रहे। इसके साथ ही चालक दल की धार्मिक पाबंदियों और एलर्जी सहित विविध आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने पर भी ध्यान दिया जाता है। गैली स्टाफ विभिन्न धार्मिक प्रथाओं और आहार संबंधी जरूरतों के अनुसार विविध भोजन विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। इसमें शाकाहारी या वीगन विकल्प उपलब्ध कराना, हलाल या कोशेर प्रमाणित भोजन उपलब्ध कराना और एलर्जी और खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाना शामिल हो सकता है। गैली स्टाफ और क्रू सदस्यों के बीच संवाद व्यक्तिगत आहार संबंधी प्रतिबंधों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष स्टेशन या पहले से पैक किया हुआ भोजन उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा गैली टीम को भोजन तैयार करने के लिए इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन कम से कम हो और एलर्जी से पीड़ित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मेनू नियोजन में लचीलापन और विविध चालक दल की धार्मिक और एलर्जी संबंधी जरूरतों को समझने और उनका समाधान करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण उभयचर आक्रमण जहाजों पर एक समावेशी और सहायक वातावरण को बढ़ावा देने में योगदान देता है। इन जहाजों पर संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बचे हुए भोजन और अपशिष्ट को कम करना प्राथमिकता है। इसे प्राप्त करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भोजन तैयार करते समय सावधानी पूर्वक मात्राएं निर्धारित करने से जरूरत से ज्यादा परोसने से बचा जा सकता है और बचा हुआ भोजन भी कम से कम बचेगा। यह हजारों लोगों के लिए बड़े पैमाने पर खाना पकाने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सोच समझकर मेनू बनाने से कई व्यंजनों में सामग्री का उपयोग करने पर विचार किया जाता है, जिससे अतिरिक्त जल्दी खराब होने वाली चीजों की संभावना कम हो जाती है और बर्बादी कम से कम होती है। इन्वेंट्री पर कड़ी नजर रखने से, स्टॉक के स्तर पर नजर रखने और पुरानी सामग्री को पहले इस्तेमाल करने के लिए सामग्री को घुमाने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। समय पर खाना पकाने का तरीका अपनाने से परोसने के समय के करीब भोजन तैयार करने में मदद मिलती है, जिससे लंबे भंडारण की जरूरत कम होती है और बचे हुए खाने की संभावना कम होती है। बचे हुए खाने को रचनात्मक तरीके से नए व्यंजनों में बदला जाता है, जिससे उन्हें फेंकने से बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बचे हुए प्रोटीन को सलाद या सैंडविच में शामिल किया जा सकता है। कुछ नौसैनिक जहाजों में बंदरगाह यात्राओं के दौरान स्थानीय समुदायों को अतिरिक्त भोजन दान करने की योजनाएं हो सकती हैं, जिससे अपशिष्ट में कमी लाने और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। जिस खाद्य अपशिष्ट का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे खाद में बदलना चाहिए, जिससे स्थिरता प्रयासों में योगदान मिलेगा और अपशिष्ट निपटान के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकेगा। भोजन की बर्बादी को कम करने के महत्व के बारे में चालक दल को शिक्षित करने से जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा मिलता है और समग्र अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रयासों को बल मिलता है। इन तकनीकों को दैनिक संचालन में शामिल करके उभयचर हमलावर जहाज पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने और बचे हुए भोजन को कम करने के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे जहाज पर परिचालन दक्षता और स्थिरता में योगदान मिलता है। लेकिन एक तैरते शहर की सेवा करने के अपने ही कुछ मुद्दे हैं। चुनौतियां। उभयचर हमलावर जहाजों पर लंबे समय तक तैनाती जटिल रसद संबंधी चुनौतियां पेश करती है, जिसमें शेल्फ लाइफ का प्रबंधन एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। गैली स्टाफ को खाद्य आपूर्ति की समाप्ति तिथियों की निगरानी के नाजुक काम का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक सावधानी पूर्वक रोटेशन प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसमें निरंतर मूल्यांकन शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुराने स्टॉक का पहले उपयोग किया जाए, बर्बादी को रोका जाए और ताजा व पौष्टिक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बनी रहे। यह चुनौती गैर विनाशकारी वस्तुओं तक भी फैली हुई है।
जिनकी गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण और सावधानी पूर्वक भंडारण की आवश्यकता होती है। उन्नत इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणालियां आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रभावी संचार के साथ इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपरिहार्य उपकरण बन जाती हैं। इसका उद्देश्य लंबी तैनाती के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की उपलब्धता बनाए रखना है, जिससे चालक दल और जहाज पर सवार कर्मियों की समग्र भलाई सुनिश्चित हो सके। लंबी तैनाती की चुनौतियों का सामना करते हुए उभयचर हमलावर जहाजों जैसे नौसैनिक जहाज कुछ चतुराई भरे कदम उठाते हैं। जब शेल्फ लाइफ के प्रबंधन की बात आती है तो रसोई दल एक सुव्यवस्थित प्रणाली के साथ काम करता है। वे पहले ताजा सामान इस्तेमाल करने में सावधानी बरतते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी बर्बाद न हो। तकनीक भी इसमें मदद करती है, क्योंकि कुशल इन्वेंट्री सिस्टम इस बात पर नजर रखते हैं कि स्टॉक में क्या है और कब दोबारा स्टॉक करना है। आपूर्तिकर्ताओं के संपर्क में रहना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंट्री हमेशा काम के लिए तैयार रहे। आपात स्थिति। खैर, ये जहाज समुद्र के सुपर हीरो हैं। उनके पास हर चीज के लिए योजनाएं होती हैं। अचानक मिशन में बदलाव से लेकर अप्रत्याशित मौसम तक, लचीलापन ही खेल का नाम है। नियमित प्रशिक्षण के जरिए चालक दल चुस्त दुरुस्त रहता है, ताकि जब भी कोई अप्रत्याशित घटना घटे तो वे अपनी योजनाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को तुरंत समायोजित कर सकें। टीम वर्क भी बेहद जरूरी है। वे अन्य नौसैनिक इकाइयों और सहायता सेवाओं के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि जब हालात तनावपूर्ण हों तो सभी एकमत रहें। और हाँ, वे पृथ्वी के लिए भी अपना योगदान दे रहे हैं। अगर कुछ अतिरिक्त भोजन बचा है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो कुछ जहाजों में ऐसे बेहतरीन कार्यक्रम होते हैं जहां वे बंदरगाहों पर आने वाले लोगों के साथ उसे बांटते हैं। वे खाने के कचरे से खाद भी बना रहे हैं, ताकि समुद्र में हरियाली बनी रहे। तो ये चतुर योजना, त्वरित सोच और स्थिरता का एक ऐसा मिश्रण है जो इन जहाजों को लंबी समुद्री यात्राओं के उतार चढ़ावों से पार पाने में मदद करता है। क्या आपके पास इन अमेरिकी नौसेना के जहाजों में से किसी एक पर खाने के अपने अनुभव हैं? अगर हाँ, तो टिप्पणियों में अपने अनुभव जरूर साझा करें और बाकी सभी को भी बताएं। जैसा कि हमने अभी देखा, सामग्री के शेल्फ लाइफ प्रबंधन से लेकर ऐसे व्यंजन तैयार करने तक जो नौसैनिक अभियानों की अप्रत्याशितता का सामना कर सकें, ये रसोइये और शेफ सटीकता और थोड़ी रचनात्मकता का मिश्रण करते हैं। किसी स्वादिष्ट व्यंजन को तैयार करने की तरह वे सावधानी पूर्वक भागों को संतुलित करते हैं, स्टॉक को बदलते हैं और चालक दल की विविध आवश्यकताओं और आहार संबंधी जरूरतों के अनुसार व्यंजनों को ढालते हैं। अप्रत्याशित व्यवधानों के समय रसोई लचीलेपन का केंद्र बन जाती है, जहां व्यंजनों को तुरंत समायोजित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी सामग्री बर्बाद न हो। यह समुद्र में एक पाक कला यात्रा है, जहां हर भोजन लचीलेपन, अनुकूलनशीलता और लंबी तैनाती की चुनौतियों के दौरान चालक दल और जहाज दोनों को अच्छी तरह से पोषित रखने की साझा प्रतिबद्धता की कहानी कहता है। तो गैली ऑन डेक पर ये तैरते हुए किचन सिर्फ खाने पीने की चीजों से कहीं ज्यादा लेकर चलते हैं। ये लहरों के पार पाक कला की दोस्ती की भावना भी फैलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें अमेरिकी नौसेना और अन्य से समुद्री विषयों पर मनोरंजक और शिक्षाप्रद सामग्री बनाते रहने के लिए प्रेरित करता है। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और हम भविष्य में आपके लिए और भी रोमांचक सामग्री लाते रहेंगे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।